हेलो गाइस, हम लोग एक 5 मिनट्स भी नहीं, 3 to 5 मिनट्स मैक्स रुकेंगे और फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे सेशन। ऑलमोस्ट 15 स्टूडेंट्स ज्वाइन हो चुके हैं, तो 5 मिनट रुको खाली एंड उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन। अच्छा, ये लाइसेंस मोड है तो ऑटो अटेंडेंस है, ऑटो रिकॉर्डिंग है, तो वो सारी चीजें मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा जैसे लेक्चर के बाद में। एंड इन मीनवाइल अगर किसी को कुछ क्वेरीज आती है इन द लेक्चर तो चैट बॉक्स इज ऑलवेज देयर। सो हर फॉर्मूलाज आज हम लोग करने वाले, तो हर फॉर्मूला के बाद 5 मिनट रुकेंगे ताकि आप लोग उसके नोट्स बना सको। सो 3 to 4 मिनट्स, उसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं।
Good morning, everyone. Good morning, Karishma. Good morning, Dimple. हम लोग एक 2 से 3 मिनट रुकेंगे, सब लोग ज्वाइंट हो जाएं. ओके, इट्स डिम्पला. गुड मॉर्निंग, उजाला. मेरे को सारे नाम ऐसे माता रानी वाली फीलिंग क्यों आ रही है? कीर्ति, करिश्मा. हम्म. गुड मॉर्निंग, अनु. देखो मस्त, आप लोग चाहिए तो चाय या कॉफी लेके बैठना, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलाज करे. तो देखो मैंने भी एक कॉफी ले ली है. गुड मॉर्निंग श्रेया. गुड मॉर्निंग मुस्कान. क्या है? बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, तो मुझे मेरी एनर्जी भी फुल रखनी है ना. गुड मॉर्निंग धनश्री. चलो हम लोग स्टार्ट करें. ऑलमोस्ट 17 पीपल्स आते हैं. और ये बाकियों के अभी तक क्यों नहीं ज्वाइंट हुए हैं? मैंने इसके लिए लिंक पहले शेयर कर दिया था. लेट मी चेक विद द व्हाट्सएप ग्रुप. अच्छा, किसी को अगर फेस कर इशू आ रहा है तो ये भी एक कर लेते हैं. ओके गाइस, मैंने आईडी पासवर्ड भी शेयर किया. किसी किसी को इश्यूज आ रहे हैं ज्वाइन करने में, इसके लिए. सो ओके, ऑलमोस्ट 20 पीपल्स आते हैं. दो बैच में से 20 पीपल. ठीक है. कोई नहीं गाइस, ये सेशन रिकॉर्डिंग हो रहा है. सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सेल फॉर्मूलाज. ये वाली शीट मैं ग्रुप में आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ. मैंने क्लासरूम में ऑलरेडी शेयर कर दिया है, क्लासरूम लिंक शेयर कर दिया है. बट आई हैव नो आइडिया आप लोग ने ट्राई किया कि नहीं. तो एक्सेल की फाइल मुझे मिल जाएगी इस बैच में, और मैं शेयर करता हूँ ये बैच. ओके, दोनों बैच में एक्सेल की फाइल्स मैंने शेयर कर दी है, जो अभी मैं सिखा रहा हूँ.
तो गाइज आज हम लोग है ना, मैं थियरी सिखा दूंगा, समझा दूंगा फॉर्मूलाज, और कल आपको फिर कॉलेज में आके प्रैक्टिस करना है। सो सबसे पहले एज कैलकुलेशन है यहाँ पे, ये मैंने पहले ही बता दिया था तो मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, बट जस्ट एक फास्ट वॉक थ्रू कर लेते हैं। एज कैलकुलेशन क्या कर रहा है, 25 Feb 1992 मेरा डेट ऑफ बर्थ मैंने डाला है, और यहाँ पे मुझे चाहिए मेरी ईयर, मंथ और डेज कितना हो गया। तो इज इक्वल टू डेटेड, इफ ब्रैकेट ओपन यहाँ पे किया, एज ले लिया C8 कॉमा, मतलब डेट ऑफ बर्थ कॉमा ली, टुडे आज की डेट डाल दी कॉमा, एंड उसके बाद में यहाँ पे मैंने डबल इन्वर्टेड के अंदर क्या काउंट करना है, ईयर काउंट करना है, वो डाल दिया, एंटर। तो यहाँ पे 31 ईयर्स आ गया। वापस इज इक्वल टू डेटेड, इफ ब्रैकेट ओपन, अगेन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ C8 कॉमा टुडे ब्रैकेट ओपन क्लोज कॉमा डबल इन्वर्टेड में YM मतलब ईयर्स के बाद के मंथ्स कितने बचे हैं वो बताओ। अगर मैं सिर्फ M लूंगा ना तो टोटल मंथ्स बताएगा। देखो 6 आ गया। अब अगर सिर्फ मैं M लूं तो 378 मंथ्स आ गया, मतलब ह्यूज नंबर है मंथ्स का, जो कि हमको यूजुअली वर्बल मैनुअल कैलकुलेशन में नहीं जमेगा। इसके लिए इसको क्या कहते हैं, ईयर के बाद का मंथ, मतलब YM। फिर अगेन यहाँ पे अगर डेटेड इक्वल्स टू, हर फॉर्मूला इक्वल्स टू से ही स्टार्ट होता है, इक्वल्स टू डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन स्टार्टिंग डेट C8 कॉमा टुडे ब्रैकेट ओपन क्लोज कॉमा डबल इन्वर्टेड। यहाँ पे मैं अगर D लिख देता हूँ तो डेज कैलकुलेट करेगा, तो टोटल डेज बता रहा है, देखो 11,532 दिन हो गए मुझे पैदा होके। हाँ, सो अभी यहाँ पे मैं मंथ के बाद के डेज चाहिए, मतलब 6 महीने के ऊपर के दिन हो गए। 25 तारीख है ना, तो शायद 28 दिन हो गए ना, 28 दिन हो गए। देखो तो ये आ गया पूरा। अब नीचे एक और फॉर्मूला यहाँ पे है, एज इज 31 ईयर्स 6 मंथ एंड 28 डेज। अगर ऐसे आंसर चाहिए तो लिखना पड़ेगा, मैंने नीचे फॉर्मूला लिखा है ऑलरेडी, और यहाँ पे भी देखो साइड में फॉर्मूलाज मेंशन किया ताकि आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओ। इक्वल्स टू डेटेड, सॉरी डेटेड नहीं, यहाँ पे पहले डबल इन्वर्टेड में मुझे टेक्स्ट चाहिए, एज इज, अच्छा एज इज नहीं चाहिए मुझे, योर एजेस चाहिए, योर एज इज डबल इन्वर्टेड। अब यहाँ पे एंड का सिंबल लगा है, डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन, फिर वही फॉर्मूला रिपीट होगा, C8 कॉमा टुडे ब्रैकेट ओपन क्लोज कॉमा डबल इन्वर्टेड। फिर यहाँ पे मुझे क्या करना है, ईयर काउंट करना, तो Y डबल इन्वर्टेड ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो योर एज इज 31, 31 क्या, 31 ईयर्स। तो ये इसके ऊपर आया, F2 बटन दबा के वापस आगे का फॉर्मूला कंटिन्यू करता हूँ, एंड सिंबल डबल इन्वर्टेड स्पेस ईयर्स डबल इन्वर्टेड क्लोज एंटर। तो योर एज इज 31 ईयर्स, ऐसा आ गया। तो ऐसे ही नीचे पूरा फॉर्मूला आप कंटिन्यू कर सकते हो आराम से प्रैक्टिस के लिए। मूविंग टू नेक्स्ट फॉर्मूला, सेकेंड शीट। सेकेंड है एंड का फॉर्मूला। एंड का फॉर्मूला यूज होता है, दो कंडीशंस अगर ट्रू होगी ना तो हमको राइट मतलब ट्रू आंसर देगा। सर दोनों कंडीशन ट्रू होगी मतलब दोनों कंडीशन मीट करेगी। हम लोग एक्सेल में है ना, तो एक्सेल की भाषा बोल रहे हैं। इक्वल्स टू एंड, AND एंड ब्रैकेट ओपन, पहला लॉजिक दो, कि पहला लॉजिक ये है कि C4 में क्या है, 100 है, तो 100 मोर देन इक्वल टू 100 है, हाँ। फिर कॉमा, फिर यहाँ पे है D4 इज 99, 99 मोर देन इक्वल टू 100 है, तो आंसर इज रॉन्ग। अब यहाँ पे मैं एंटर करूंगा ना तो यहाँ पे फॉल्स बताता है, क्योंकि ये 99 है। अब यहाँ पे 101 कर दिया तो ये देखो ये ट्रू हो गया। वापस यहाँ पे 95 कर दिया एंटर, तो ये फॉल्स हो गया। मतलब दोनों कंडीशन मैच होगा तो ही वो आंसर ट्रू देगा। अब आप बोलोगे ऐसा कंडीशन मैच होना तो ट्रू नहीं चाहिए। कंडीशन मैच होने के बाद में हमको चाहिए, क्या चाहिए, मेरा आंसर चाहिए, मतलब मुझे चाहिए पास या मुझे चाहिए फेल। तो उसके लिए हमको इसको इफ के साथ लगाना पड़ेगा, जो मैंने आपको पहले ही फर्स्ट डे फर्स्ट पार्ट एक्सेल में सिखाया था। अगेन ये वीडियो सेशन जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये जो डालूंगा, तो इसके ही प्लेलिस्ट में सबसे पहला वीडियो है, वो आप देख सकते हो। नेक्स्ट शीट पे जाते हैं, एवरेज। एवरेज भी हमने पहले ट्राई किया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग है, थोड़ा सा और चीजें एड ऑन की है मैंने। इक्वल्स टू एवरेज ब्रैकेट ओपन, अब यहाँ पे मैंने ये मंडे टू संडे सारे सेल सिलेक्ट कर दिए, एंटर करूंगा तो यहाँ पे 29 आ गया। अब देखो यहाँ पे संडे ब्लैंक है।
अब ये ब्लैंक है और मैं यहाँ पे 0 लिख के एंटर मारूं तो क्या आंसर चेंज होगा? आप बोलोगे यस सर चेंज होगा, कोई बोलेगा नहीं सर चेंज नहीं होगा, ब्लैंक है 0 है सेम ही होता है। तो आंसर इज ब्लैंक और 0 सेम नहीं होता है। कैसे? अच्छा पहले तो आप ये समझो कि एवरेज करते कैसे, एवरेज कैसे करते हैं हम लोग, इज इक्वल टू सम, सम के बाद क्या करते हैं डिवाइड बाय कितने हैं, ये 7 डेज है ना, तो 7 से डिवाइड करते हैं, तो ये आंसर आया बरोबर। लेकिन अगर समझो मैं यहाँ पे ब्लैंक रखूं तो मैं इसको काउंट ही नहीं करूंगा, तो इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय 6 होगा, तो 6 के हिसाब से 29 है, और 7 डेज ऑफ वीक होता है तो उसके हिसाब से 25 एवरेज आता है। तो अगर इसको मतलब 0 की वैल्यू है, इसको डिलीट मारा तो 29, यहाँ पे 0 रखा तो इसका कुछ मतलब होता है। ओके, अब नेक्स्ट फॉर्मूला इज कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट क्या करता है गाइस, ये दो अलग अलग टेक्स्ट को मर्ज करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे यहाँ पे एक कैंडिडेट आई है धनश्री, तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ DHANASHR धनश्री लिख दिया। दूसरे वाले में अमृत, अमृत नाम लिख दिया। अब मेरे को है ना धनश्री और अमृत दोनों मर्ज चाहिए, तो ये ना ऑनलाइन जो फॉर्म्स होता है उसमें ये बहुत काम आता है। आप लोग गूगल पे फॉर्म भरते हो तो फर्स्ट नेम अलग होता है, सेकेंड नेम अलग होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल्स टू कॉन्कैटिनेट ब्रैकेट ओपन, पहला टेक्स्ट धनश्री सिलेक्ट किया कॉमा, दूसरा टेक्स्ट अमृत सिलेक्ट किया ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे जैसे मैं एंटर करूंगा ना तो मुझे देखो धनश्री और अमृत साथ में दिख रहा है। अब आप बोलोगे सर ये साथ में नहीं होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे कॉमा करके दोनों के बीच में डबल इन्वर्टेड में स्पेस दे दिया। आप बोलोगे सर फॉर्मूला में डबल इन्वर्टेड तो खाली नंबर के टाइम लगता है ना, टेक्स्ट के टाइम लगता है ना, तो यस डबल इन्वर्टेड टेक्स्ट के टाइम लगता है और स्पेस टेक्स्ट का ही पार्ट है, स्पेस नंबर्स में नहीं आता है, तो इसके लिए यहाँ पे डबल इन्वर्टेड है। एंटर तो देखो आ गया स्पेस। अब यहाँ पे स्पेस के बदले आपको चाहिए माइनस सिंबल, तो माइनस सिंबल लेके कर दो, तो ये देखो बीच में क्या हो गया, माइनस सिंबल आ गया। ओके, यहाँ तक गाइस सबको क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन क्वेरीज? चैट बॉक्स इज ओपन, यस नो डालो तो मैं आगे बढ़ू नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ। तो यहाँ पे 30 पीपल्स है। ओके, रिप्लाईज नो, कोई क्वेरीज नहीं है। व्हाट अबाउट अदर्स? यार 30 बच्चे एक रिप्लाई, बहुत ना इंसाफी है। ओके, मुस्कान इज नो, विशु इज नो, ओके, हर्षिका, उज्ज्वला, उजाला, ओके उन्होंने भी नहीं लिख दिया, ठीक है। यस करिश्मा, करिश्मा आपका माइक ऑन है। ओके ठीक है, रोशनी, यज्ञ, सबने नो बोल दिया, कोई क्वेरी नहीं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सोनिया, ओके चलो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 5 शीट पे जाते। 5 नंबर की शीट है, यहाँ पे है कन्वर्ट। तो कन्वर्ट यानी क्या, किसी भी चीज को किसी और में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ, 1 आवर मुझे मिनट में कन्वर्ट करना है, तो कितना होता है, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। 3 घंटे का एग्जाम है तो कितना, 180 मिनट्स होता है, तो ये बता रहा है। इसको रिवर्स भी कर सकते हो, यहाँ पे MN लिख दिया, यहाँ पे HR लिख दिया। तो अब यहाँ पे मैं 3 के बदले मेरा एक ऑनलाइन एग्जाम था, उसमें मुझे 1500 सेकेंड्स दिए, 1500 मिनट दिए थे कि सेकेंड दिए थे, सेकेंड्स थे। 1500 मिनट मतलब 25 घंटा, मतलब 25 मिनट था, ठीक है। तो 25 मिनट का एग्जाम था, तो सेकेंड्स चल रहा था ऐसा रिवर्स में। तो इस तरीके से कन्वर्ट आपको यूज होता है। अप्लाई कैसे करना है ये फॉर्मूला देख लेते हैं। इक्वल्स टू कन्वर्ट ब्रैकेट ओपन, नंबर कितना है ये C4 कॉमा, यूनिट फ्रॉम, किस में से किस में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्टिंग फ्रॉम ग्राम है, स्लग है, पाउंड है, एटम है, स्टोन है, टन है, मीटर्स है, बहुत सारे ऑप्शन है। तो हम लोग है ना इसको क्या करते हैं, टाइप नहीं करेंगे हम लोग, ये चीज को लिखेंगे इस सेल के अंदर और वो सेल को सिलेक्ट करेंगे। तो डबल इन्वर्टेड की जरूरत नहीं है, ईयर्स है, डेज है, आवर्स है, मिनट है, सेकेंड्स भी है। ओके
अब यहाँ पे मैं गाइस दूसरा ले लेता हूँ सेल, कन्वर्टिंग फ्रॉम mn मतलब मिनट के लिए, कॉमा, फिर किस में कन्वर्ट करना है? कन्वर्ट करना है आवर्स में, तो E4 नेक्स्ट सेल मैंने यहाँ पे ले लिया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर, तो ये देखो 25 आ जाता है। अब यहाँ पे फॉर्मूला एप्लीकेशन सेम है, खाली हमने यहाँ पे 1 मीटर कितना फीट होता है? 3 फीट्स होता है। फिर मैंने यहाँ पे यार्ड लिया, 6 यार्ड कितना होता है? 1 मीटर में 5.5 मीटर ऑलमोस्ट है। तो कोई महाराष्ट्र है तो नौवारी साड़ी बहुत फेमस है इंडिया में, एंड नौवारी 9 यार्ड्स की साड़ी होती है, 9 यार्ड की, तो 9 यार्ड्स मतलब कितना होता है? 8.5 मीटर की साड़ी होती है, 8.5 नहीं, ऑलमोस्ट 8.22 मीटर्स। तो कंसेप्ट क्लियर है? तो पहले यार्ड नहीं होता था, पहले मीटर्स होता था, एंड अपन हाथ से ऐसा करे तो मीटर कुछ ऐसा इतना बड़ा होता है। तो अभी अगर कोई लंबा इंसान है तो उसका और बड़ा हो जाएगा हाथ, तो ज्यादा बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा सेल हो जाएगा, तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसके लिए वो मेजरमेंट बाद में बनाया गया। ओके, कन्वर्ट से आगे नेक्स्ट काउंट। काउंट के अंदर गाइस हम लोग यहाँ पे है ना न्यूमरिक काउंटिंग करेगा। ओके, टेक्स्ट को काउंट नहीं करता ये फॉर्मूला। फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं? इक्वल्स टू COUNT काउंट, ब्रैकेट ओपन, ये 3 सेल मैंने सिलेक्ट कर दिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करूंगा तो 3 आता है आंसर। अब यहाँ पे देखो, एक है नेगेटिव नंबर, एक है डेट है, और एक है न्यूमरिक पॉजिटिव नंबर, तो ये 3 बता रहा है। अब ये बीच में डेट है ना, वहां पे मैं निखिल लिख देता हूँ, एंटर। तो गाइस देखो यहाँ पे 2 सिर्फ आ रहा है और कुछ भी एक्स्ट्रा एड ऑन नहीं हो रहा है, सो दिस इज योर माइनस डन। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एरर डालता हूँ, इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाई 0, एंटर, एरर आ गया। अब इक्वल्स टू यहाँ पे फिर से इज इक्वल काउंट, ब्रैकेट ओपन, ये 3 वैल्यू सिलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो ये देखो 2 आ गया। तो -10 यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे एक एरर डाल दिया, तो भी वो काउंट नहीं कर रहा है, क्लियर है? और डिलीट कर दिया, ब्लैंक है, तो भी काउंट नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक न्यूमरिक वैल्यूज है। तो जब भी हम लोग कहीं ऐसी शीट में काम करें, सैलरी वाली शीट में, जहाँ पे सब में नंबर्स ही आना चाहिए और नंबर नहीं आया, कुछ और आया, तो फॉर्मूला काम आएगा। खाली जगह को अगर काउंट करना है तो सर, या पूरी शीट में कितनी ब्लैंक शीट्स है, ब्लैंक सेल्स है, खाली वो मुझे देखने हैं, तो कितने हैं वो काउंट करने हैं, तो इक्वल्स टू काउंट ब्लैंक, ब्रैकेट ओपन, ये टेबल सिलेक्ट किया है यहाँ पे, ये ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो ये 3 आंसर बता रहा है, मतलब एक ये ब्लैंक है, एक ये 2, दूसरा ब्लैंक, और ये तीसरा ब्लैंक, 3 ये ब्लैंक्स है, 1 2 और ये 3। अब यहाँ पे मैं स्पेस 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 डाल देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो वो देखो ब्लैंक 2 ही बता रहा है, बट है जगह खाली। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई पर्टिकुलर सेल है वहां पे डिलीट बटन दबा दो तो आपको वो ब्लैंक दिखेगा, मतलब ये स्पेस होता है ना, ये ब्लैंक नहीं है, ये खाली है, देयर इज सम टेक्स्ट। स्पेस को भी एक न्यूमरिक वैल्यू है, कोडिंग के अंदर न्यूमरिक वैल्यू। ओके, वो फॉर्मूला के साथ में कुछ नहीं कर रहा था। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला पे जाते हैं, काउंट इफ। गाइस बहुत सारे काउंट के फॉर्मूला है, काउंट है, काउंट ब्लैंक है, काउंट इफ है, काउंटा है, तो वो सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं वन बाय वन। अब काउंट इफ क्या करें? मुझे काउंट करो, एक काम करो ना, इसमें से खाली ब्रेक्स कितने वो काउंट करो ना, तो इक्वल्स टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, इफ है ना, मतलब हर फॉर्मूला के साथ मर्ज हो जाता है, बेचारा बहुत सीधा है, कोई भी उसको बोलता है चल मेरे साथ चल, तो वो चला जाता है उसके साथ। अगेन यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे रेंज ले ली, ये रेंज में क्या चाहिए, तो डबल इन्वर्टेड में मैं लिख लेता हूँ ब्रेक्स चाहिए, डबल इन्वर्टेड, ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया तो आंसर 2 आता है। अब है ना टायर्स आप लोग कर सकते हो, बाजू में मैंने फॉर्मूला मेंशन किया है, मोर देन, देखो अगर मेरे को यहाँ पे इक्वल्स टू COUNT काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, ये न्यूमरिक वैल्यू रेंज ले लेता हूँ, और यहाँ पे कॉमा, डबल इन्वर्टेड में मोर देन इक्वल टू 100, डबल इन्वर्टेड, ब्रैकेट क्लोज, आंसर इज 5। अब मैं एग्जैक्ट 100 वैल्यू है उसको भी काउंट नहीं करना चाहता, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ मोर देन 100, तो 4 आ जाएगा। और दूसरा है कि हम यहाँ पे टाइप करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करूँ क्लच, और फिर यहाँ पे मुझे उसका रिव्यू आना चाहिए, इक्वल्स टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन,
रेंज ले लिया ये कि इस रेंज में मुझे चाहिए, अगेन कॉमा, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया ये सेल के अंदर जो भी है वो, और एंटर। तो देखो क्लच 1 है। अब यहाँ पे मैं टायर्स लिखता हूँ, TYRES टायर्स। तो देखो यहाँ पे 3 आ रहा है ऑटोमेटिक। तो ये ज्यादा अच्छा है और इफेक्टिव फॉर्मूला है उससे। ओके गाइस, यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन, क्वेरीज? ओके, ठीक है। अच्छा, कौन कौन लैपटॉप या कंप्यूटर लेके बैठा है मुझे वो बताओ। ओके डिम्पला, आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है? ओके, और कोई? या 31 स्टूडेंट्स है तो मेरे को ऐसा आंसर चाहिए ताकि मैं आगे भागू नहीं भागू। ओके, करिश्मा के पास है, रुकया के पास है, सोनिया के पास है, रोशनी के पास नहीं है। ओके, मुस्कान के पास भी है। यस। सो गाइज, मैं 5 मिनट रुक रहा हूँ। कीर्ति के पास भी है। ओके, तो 5 मिनट्स में आपको टाइम दे रहा हूँ। एक बार ये शीट अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करो, ओपन करो। यस, अगेन नंदिनी ने भी बोला उसके पास भी है। ठीक है, तो ये शीट को ओपन करके एक बार देखो। 5 मिनट, 5-7 मिनट्स देता हूँ, उसके बाद और फॉर्मूलाज कवर करता हूँ। ओके, डिम्पला ने तो कर भी दिया। ओके, और जिसका हो जाता है डन डन करके मुझे बोलो। सो हम लोग फिर 12 बजे, 11:55 हुआ, 12 o'clock में आगे के फॉर्मूला स्टार्ट करता हूँ। एंड इन बिटवीन कुछ क्वेरीज आती है तो पूछ सकते हो। कहीं अटकोगे तो पूछ सकते हो। चैट बॉक्स इज ओपन और मैं भी यहीं पे हूँ। यस।
Yes, any question, queries? हुआ देख के सबका, आगे बढ़े। कि उजाला को कोई क्वेरी नहीं है। ओके, सोनिया also no queries. So I feel हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सो गाइज, अभी नेक्स्ट पॉइंट हमारा है यहाँ पे काउंट इफ के बाद शीट नंबर 9, डेट का फॉर्मूला गाइज कुछ ऐसा है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जनरल कर देता हूँ पहले, इक्वल्स टू डेट ब्रैकेट ओपन। अब है ना, गूगल फॉर्म भरते हो या कोई भी टाइप का फॉर्म भरते हो तो डेट्स अलग अलग होती है, डे अलग होता है, मंथ अलग होता है, ईयर अलग होता है। अब उस तीनों को मर्ज करना है। तो यहाँ पे ईयर है E4 कॉमा, फिर मंथ है 12 मंथ कॉमा, फिर डे है 11, ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया तो यहाँ पे 11 दिसंबर 1906 आ गया। अब चलो मैं मेरा डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ 25 फेब 1992। अब यहाँ पे आ गया, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो ट्यूसडे वेडनेसडे क्या आ रहा है वो भी चाहिए, वीक भी चाहिए। तो यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे लॉन्ग डेट करके एक ऑप्शन है वो सिलेक्ट करते हैं, तो लॉन्ग डेट फेब आ रहा है। नहीं नहीं, मुझे और डिटेल चाहिए, तो मोर ऑप्शंस में गए। यहाँ पे मोर के अंदर डेट के अंदर है ना, नीचे जाओ, वहां पे एक और ऑप्शन है वेडनेसडे वाला, ये सिलेक्ट करके ओके करो। तो ये देखो यहाँ पे आ गया ट्यूसडे 25 फेब 1992। अरे वाह, मैं मंगलवार की पैदाइश हूँ, मेरा मंगलवार ही है। नो नहीं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है इसके बारे में। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट फॉर्मूला, डेटेड इफ, ये हमने पहले ही कर लिया है, एज कैलकुलेशन में बताया था, बट उसमें सिर्फ मैंने डेट, ईयर मंथ और मंथ डे बताया था। आप डे एम वाई और वाई डी वाई एम और एम डी ये भी कैलकुलेशन में कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं और ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ। नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे डी एवरेज, डी का मतलब होता है डेटाबेस। डेटाबेस मतलब इतने बड़े डेटाबेस में से मुझे सिलेक्टिव एवरेज निकालना है। एवरेज यूजुअली फॉर्मूला डालोगे तो यहाँ पूरा एक साथ आता है ना, ऐसा नहीं करना है, मुझे हॉरिजॉन का सिर्फ एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे ये बड़ा काम आता है। जैसे है ना, यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा है, अभी मैं यहाँ पे पहले मैं कर देता हूँ ब्रांड, एंटर। फिर यहाँ पे मुझे चाहिए हॉरिजॉन करके जो ब्रांड है ना उसका एवरेज निकालो। तो कैसे लगाएंगे फॉर्मूला, इज इक्वल टू, अच्छा आई फील यहाँ पे आपको विजिबिलिटी नहीं आएगी ज्यादा, तो मैं थोड़ा सा जूम बढ़ा देता हूँ। एंड हाँ, अभी यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो। ये जो बाजू में फॉर्मूला है ना, बस ये इधर भी लगाना है। मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, बट चलो कॉपी पेस्ट कर ही देता हूँ, अभी बोला है मैंने तो। अब यहाँ पे इज इक्वल टू डी एवरेज, मुझे वो अच्छी वाली फीलिंग नहीं आ रही, रुको मैं डिलीट करता हूँ गाइस। हाँ देखो, मैं बोला ना मुझे अच्छी वाली फीलिंग नहीं आ रही है। ये हैंग हो गया देखो। आर यू श्योर हैंग हुआ? हाँ, जस्ट अ मिनट, या बैक टू पॉइंट। ओके, जस्ट अ मिनट गाइस, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, मैं टाइप करके आपको बताता हूँ, बिकॉज सिलेक्शन भी देना ना। इज इक्वल डी एवरेज, डी मतलब डेटाबेस, एवरेज मतलब जो भी टोटल होता है उसको डिवाइड बाय जितने भी मेंबर्स है वो। अब डेटाबेस दो सबसे पहले, तो डेटाबेस शुरू कहाँ से हो रहा है, ये यहाँ से लेके तो ऊपर हेडिंग तक जाना है, वैल्यू ऑफ स्टॉक, और साइड वाले भी सारे रेंज सिलेक्ट कर देने।
तो बेनिफिट क्या होगा पूरा टेबल लेने का कि हम किधर से भी कुछ भी एवरेज निकाल सकते हैं एकदम। कॉमा, कॉमा देने के बाद गाइज यहाँ पे सिलेक्ट करना है हमको फील्ड। क्या फील्ड है? तो मुझे एवरेज किसका निकालना है? मुझे वैल्यू ऑफ स्टॉक का एवरेज निकालना है, बॉक्स का निकालना है, कॉस्ट का निकालना है। तो लास्ट में वैल्यू ऑफ स्टॉक है तो इसका निकालना है। अब यहाँ पे कॉमा, फिर E29 I3 ले लिया। उसके बाद में क्या कंडीशन है? कंडीशन क्राइटेरिया ये सिलेक्ट किया, ब्रांड हॉरिजॉन ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे एंटर करता हूं तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो 31 आ गया एवरेज। मेरे को हर जगह मेरी एज दिख रही है 31। ओके, अगेन यहाँ पे मैं सन बीम डालता हूँ, एंटर। तो यहाँ पे देखो 52.78 आ गया। चलो प्रोडक्ट वाइज चेक करते ना। अभी यहाँ पे प्रोडक्ट अपने पास है, बल्ब है, तो प्रोडक्ट ले लिया, एंटर। फिर यहाँ पे बल्ब ले लिया, एंटर। तो यहाँ पे देखो 21.388889 आ गया बल्ब का सिर्फ। सो बड़ा यूजफुल फॉर्मूला है गाइस, एक बार आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। मैंने जो शीट आपके साथ शेयर की है उसमें यहाँ पे व्हाट डज इट डू, सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स मतलब रूल्स, क्या रूल्स का ध्यान रखना है, वो सारी चीजें भी लिखी है। कुछ फॉर्मेटिंग की जरूरत है तो नहीं। अच्छा, अभी इससे आगे वाला फॉर्मूला है ना साहब, कनेक्टेड है। ओके, एक डेज 360 है, चलो लाइन से ही जाते हैं। डेज 360 के का मतलब होता है गाइस, ये है ना पूरे साल में 360 डेज को ही काउंट करेगा। तो यहाँ पे एक डेट ले लो, जैसे कि हम लोग ने लेक्चर कब से चालू किया, तो मुझे वो देखना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली सितंबर मंथ से ही चालू किया था। तो चलो 01 डैश यहाँ पे सितंबर डालते हैं, फिर यहाँ पे 23 डाल देते हैं। यहाँ पे इक्वल्स टू सम, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे टुडे लिखेंगे, टुडे ब्रैकेट ओपन क्लोज एंटर। तो आज की डेट आ गई, कितने दिन हुए अभी तक? तो इज इक्वल टू डेज 360 ब्रैकेट ओपन करता हूं, स्टार्ट डेट लेते कॉमा, एंड डेट लेते ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे एंटर करूंगा तो 21 डेज हुआ, ठीक है। अब मेरे को पता है 1 सितंबर से 1 अक्टूबर लूंगा तो ये मेरे को एग्जैक्टली डेट देगा। तो अब मैं यहाँ पे है ना 2 अक्टूबर लेता हूँ, सितंबर 30 का तो अक्टूबर 2, 3 अक्टूबर लेता हूँ। चलो 3 अक्टूबर और फिर यहाँ पे 2023 एंटर। तो गाइज ये 32 डेज काउंट कर रहा है। जबकि अगर मैं 1 सितंबर से, मैंने ये सही आ रहा है कि रॉन्ग आ रहा है आंसर? तो ये काउंट कराने के लिए गाइस मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन देता हूं, इक्वल्स टू डे, सॉरी डेटेड इफ ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे मैंने ये ले लिया C4 कॉमा टुडे ब्रैकेट ओपन क्लोज कॉमा डबल इन्वर्टेड में डी ब्रैकेट क्लोज एंटर। ओके, मैंने टुडे लिख दिया, रुको रुको रुको, मेरा मिस्टेक है, टुडे नहीं लिखता हूँ मैं, D4 लेना है, तो मैं D4 ले लेता हूँ, एंटर। तो ये 32 दिखा रहा है, बरोबर है। अब है ना मैं महीना बढ़ाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे 10 के बदले 11 डालता हूँ, एंटर। तो ये देखो गाइस, डेज 360 ने 62 डेज काउंट किए और डेटेड इफ ने 61 डे काउंट किया। अब किसका सही है? तो एक्चुअल राइट आंसर 63 है। 62 वाले का प्रॉब्लम क्या है कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये हर महीने के अंदर है ना 30 डेज काउंट करता है। 12 के 12 महीने इसके 30 डेज के होते हैं, जबकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर आप एक साल काउंट करोगे तो ये 365 नहीं काउंट करेगा, 360 डेज ही काउंट करेगा। ड्रॉबैक क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारे मंथ्स 30 डेज के होते हैं, जबकि फेब महीना 28-29 डेज का होता है। कुछ 30 डेज के मंथ है, कुछ 31 डेज के मंथ है, तो वो फ्लक्चुएशन है और यहाँ पे ये प्रॉब्लम देगा। गाइस आजकल बहुत सारी कंपनीज में ऐसा हो गया, जैसे आप एयरटेल वोडाफोन, पता है आप लोग ने पहले रिचार्ज करते थे ना तो 30 डेज आता था, 30 डेज एक्चुअल में होता था। फिर बाद में प्रॉब्लम होने लग गई कि 28 डेज का आने लग गया। अभी देखो 84 डेज आता है, 3 महीने का रिचार्ज 84 डेज है, ना कि 90 डेज। क्यों? क्योंकि 1 वीक 2 वीक 3 वीक अभी ऐसा कैलकुलेशन करते हैं, तो उनको इजी पड़ता है ना बिल बनाने के लिए। चलो अभी यहां से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट है डी काउंट। डी काउंट मतलब डेटाबेस काउंट करेगा। तो अब फॉर एग्जांपल कितने बल्ब है, कितना स्पॉटलाइट, ऐसा कुछ चाहिए तो आप यहाँ पे इजीली काउंट कर पाओगे। कैसे? इज इक्वल टू डी काउंट ब्रैकेट ओपन, डेटाबेस सिलेक्ट करो पहले। डेटाबेस में ये टेबल पूरा रहेगा विथ हेडिंग, हाँ
डेटाबेस के अंदर हेडिंग चाहिए, कॉमा, फील्ड क्या काउंट करना है, तो काउंट का फॉर्मूला तो टेक्स्ट को ही काउंट करता है, तो मेरे को टेक्स्ट किस में है, यूनिट में टेक्स्ट है, तो यूनिट ले लेता हूँ F3 कॉमा, फिर मैं यहाँ पे ब्रांड सनबीन लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो 7 सनबीन्स है। अच्छा, ब्रांड हॉरिजॉन कितना है, हॉरिजॉन है 8, तो बरोबर है एकदम। अच्छा, अभी प्रोडक्ट वाइज जाना है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ पे बल्ब, तो प्रोडक्ट बल्ब 9 है, तो देख लेता 9 ही है कि कम ज्यादा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, बरोबर है। ओके गाइस, तो ये डी काउंट था, आई होप आपको क्लियर है। कुछ क्वेरीज है तो चैट बॉक्सेस ओपन। नेक्स्ट है डी मैक्स। अब इस डेटाबेस में से हाईएस्ट वैल्यू निकालना है, तो कैसे करेंगे, तो सिंपल है, इक्वल्स टू डी मैक्स मैक्स, ब्रैकेट ओपन, डेटाबेस सिलेक्ट कर लो, पूरा टेबल लेंगे। गाइस आप लोग जब प्रैक्टिस करो तो इसी शीट पे प्रैक्टिस करो तो थोड़ा इजी होगा, बाद में किसी और शीट पे एक्सपेरिमेंट करना इसके साथ में। अब मेरे को क्या मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो मैक्सिमम मैं किसका निकालूंगा, वैल्यू ऑफ स्टॉक, कौन सा सामान ज्यादा है उसके लिए, और कंडीशन क्या है, ब्रांड सनबीन का, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 180 आ गया। अब यहाँ पे हॉरिजॉन लिखता हूँ, हॉरिजॉन, एंटर, तो 60 हो गया, देखो। अब लोएस्ट वैल्यू चाहिए, तो लोएस्ट वैल्यू के लिए डी मैक्स है ना, तो बस यहाँ पे मीन कर दो, इज इक्वल टू डी मीन, एंटर, तो लोएस्ट वैल्यू 0 है। ओहो हो, तो 0 तो है, तो ठीक है, अभी कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट मिनिमम वाला ही है, ये आप ट्राई करना। उसके बाद में गाइस नेक्स्ट है डी सम। डी सम क्या, सनबीन का टोटल कितना है और हॉरिजॉन का टोटल कितना है, तो बहुत इजी है, इज इक्वल टू डी SUM सम, डी सम, ब्रैकेट ओपन, डेटाबेस यहाँ पे ले लिया पूरा, अगेन कॉमा, फिर यहाँ पे E23 में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे किसका लू टोटल, चलो वैल्यू ऑफ स्टॉक का ही लेता हूँ, जो अपना रेगुलर हम यूज कर रहे हैं, I3 कॉमा, ब्रांड सनबीन का टोटल, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो देखो एक में आया 369, और हॉरिजॉन में, हॉरिजॉन के अंदर मैंने यहाँ पे डाला तो 248, दोनों टोटल किया तो 617 ही आएगा। उसके बाद फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल मतलब ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, तो बहुत ज्यादा अकाउंटिंग में तो यूज नहीं होगा, बट हाँ यूज स्कूल का मैथ्स जो होता है उसमें बहुत यूज करते थे हम लोग। फैक्ट, ब्रैकेट ओपन, नंबर एक सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, जैसे नंबर 5, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, 20, कैसे आया 120, 120 आने का रीजन गाइस, फैक्टोरियल काउंट कैसे करता है, तो इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल नंबर। समझो यहाँ पे 4 तक ही लेना है, तो 4 तक 24 आया, तो यहाँ पे भी देखो ये 4 ले लेता हूँ, और आंसर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा दोनों जगह। अच्छा, अगर मैं 3.5 ली तो भी वो आंसर क्या ले रहा है, वो 3.5 का भी 4 ले रहा है, 3.5, एंटर, यहाँ पे मैंने लिखा 3.5, एंटर, तो 3.5 का देखो 6 और वहां पे 4 आ रहा है, क्यों भाई, अच्छा मैंने यहाँ पे मैनुअली टाइप कर दिया था, ओके। 2.5, तो 2.5 का 2 ही ले रहा है, 1 इंटू 2, 2.5 नहीं ले रहा है, डेसिमल्स नहीं लेता है, राउंड सम नंबर लेता है। नेक्स्ट फॉर्मूला है गाइस यहाँ पे फॉरकास्ट। फॉरकास्ट मतलब क्या, प्रिडिक्शन करना, प्रिडिक्शन मतलब यहाँ पे 1 महीने से 6 महीने तक का सेल्स फिगर है, तो 7वें महीने में कितना होगा, कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 7वां महीना, 8वां महीना, 9वां महीना डालता हूँ, इक्वल्स टू फॉर कास्ट, ब्रैकेट ओपन, एक्स वैल्यू क्या है, तो 9 नंबर इज द एक्स वैल्यू, 9वां महीना एक्स वैल्यू है, कॉमा, वाई वैल्यू क्या है, वाई वैल्यू मतलब सेल्स फिगर्स, इसको बताओ, कॉमा, नोन एज एक्स, तो एक्स वैल्यू कौन से महीने के कौन सी सैलरी है, फिगर है सेल्स के, वो सामने सामने सिलेक्ट रखा, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर, तो 5307 आ गया। अब यहाँ पे गाइस मैं 7 डाल के एंटर करता हूँ, तो 7 मंथ का 4347 होना चाहिए। अच्छा, आपको इस चीज का ध्यान रखना है,
ये जो फोरकास्ट है ना, ये हमेशा लीनियर ट्रेंड में चलता है। लीनियर ट्रेंड मतलब हमेशा ऊपर, ऐसा, सॉरी ऐसा नहीं, ऐसा, हाँ दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, ऐसा ऊपर ही जाएगा हमेशा। सो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा, नेगेटिव में नहीं लेके जाएगा। मतलब बार बार लॉस 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 होते जा रहा है तो भी आंसर पॉजिटिव ही देगा कि इतना तो करना ही चाहिए। और यूजफुल फॉर्मूला है। अभी आप बोलोगे सर ये दो नंबर के बीच में क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, माइनस कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, एवरेज निकाल रहा है, क्या कर रहा है? तो वो हमको नहीं पता है। वही तो चीज है ना कि वो हमको सोचना ही नहीं है, एक्सेल खुद ही कर देगा। ये बेनिफिट है। ओके, सो हमने 18 नंबर तक फॉर्मूला किया है गाइस। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन, क्वेरीज? एनी क्वेश्चन, क्वेरीज? ओके, सोनिया से नो। डिम्पला इस एक बार फोरकास्ट वापस बताओ। ओके ठीक है डिम्पला, फोरकास्ट वापस से चालू करते हैं। ये देखो, मैंने फोरकास्ट स्क्रीन शेयर किया है यहाँ पे। फोरकास्ट क्या करेगा? अगर आप लोग कॉमर्स में होते हो ना गाइस, तो कॉमर्स में यूजुअली ऐसा होता है कि एक साल का बैलेंस शीट है, ठीक है? तो उन लोग बोलते हैं कि अच्छा एक साल का है ना, तो अगर इससे पहले होता तो क्या, और 3 साल की बैलेंस शीट बना के दिखाओ, प्रिडिक्शन पॉजिटिव में, कि देखो अभी का जो मार्केट चल रहा है वो हिसाब से अगले 3 साल में बिजनेस यहाँ तक पहुंचेगा। इसको फोरकास्ट बोलते हैं। मौसम अगले, कल बारिश होएगी कि नहीं होएगी, तो वेदर फोरकास्ट में जाना पड़ता है। तो ये बिजनेस का फोरकास्ट है, ये अपने को वैल्यूज पॉजिटिव ला के देगा कि आगे टारगेट क्या होना चाहिए। तो मुझे 7वें महीने में कितना आना चाहिए टारगेट, मैं कितना टारगेट दूं मेरे एम्प्लॉयज को, तो वो मुझे बता। तो इज इक्वल टू फोरकास्ट, ब्रैकेट ओपन, एक्स वैल्यू क्या है, मुझे 7th मंथ का चाहिए, वो लिया, कॉमा, नून एज बाय, क्या नून एज बाय मतलब सेल्स वैल्यू, ये ऑलरेडी है, 7वें महीने का ही नहीं है ना अपने पास, वो ये कंप्यूटर निकाल के देगा, कॉमा, नून एज एक्स, क्या है एक्स वैल्यू मतलब, नून एक्स मतलब मंथ्स, कौन से मंथ की फिगर्स चाहिए। फिर ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर करता हूं, तो यहाँ पे देखो 4347 आंसर आ गया। तो मुझे अभी 7वें महीने में इतना तो होना चाहिए। गए महीने में आपने उससे पहले वाले महीने से कम किया, नो प्रॉब्लम, ये महीने आपका नया टारगेट ये है, इतना आप करके ही दिखाओ। तो दिस इज योर फोरकास्ट वैल्यू। आई होप डिम्पला आपको क्लियर हो। वेलकम। या एनी अदर स्टूडेंट्स? ओके, मैं 5 मिनट्स देता हूँ, आप लोग इतना पहले ट्राई कर लो, उसके बाद में और हम लोग दो चार फॉर्मूलाज और ट्राई करते हैं। आई नो 12:30 तक ही सेशन है सर, तो हाँ 12:30 तक ही लूंगा। कल आओगे तो वापस ये प्रैक्टिस भी तो करना है अपने को। ओके, किसी को कोई क्वेरीज है तो पूछ सकता है, 5 मिनट्स मैंने दिया है ताकि आप लोग ये चीज डिम्पला मुझे भी क्लियर करनी पड़ेगी, मैं वो मैम से पूछ के आपको बताता हूँ।
ग्रुप में किसी ने कुछ पूछा है क्या? एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। यस गाइस, आगे स्टार्ट करें हम लोग। 18 फॉर्मूलाज हमने कर दिए, 18 शीट्स हमने कर दी है। यस।
ओके, चलो आगे के फॉर्मूलाज कर लेते हैं। फोरकास्ट के बाद नेक्स्ट है जीसीडी। जीसीडी इज यूज फॉर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला अगेन इज इक्वल टू जीसीडी ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे आप ये C4 से लेके D4 सिलेक्ट कर दो, ब्रैकेट क्लोज, और इसको मैंने एंटर कर दिया तो यहाँ पे आंसर 3 आता है। तो 3 सबसे बड़ा नंबर है जो 6 और 15 दोनों में आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 7 ले लिया, 7 और 15 ऐसे ऑड नंबर है कि दोनों एक टेबल में नहीं आएंगे, तो वहां पे आंसर 1 आ जाता है। जीसीडी के बाद नेक्स्ट इज एच लुकअप। एच लुकअप गाइस हम लोग इन क्लास करेंगे। ओके, इफ कंडीशन। इफ कंडीशन मैंने पहले ही बताया, चलो एक बार वापस से ट्राई करते हैं। इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, इफ मतलब कंडीशन है कि क्या C4 मोर देन इक्वल टू D4 है। मैंने उसका सेल्स हुआ 1000 एलन का, और मैंने उसको टारगेट दिया था 5000, तो क्या टारगेट अचीव हुआ? तो कॉमा, अगर ये कंडीशन मीट करेगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अचीव, डबल इन्वर्टेड, फिर कॉमा डबल इन्वर्टेड। अगर नहीं हुआ तो मैं लिखूंगा नॉट अचीव्ड, ब्रैकेट क्लोज, आंसर इज नॉट अचीव्ड। अब समझो टारगेट 1000 है, सेल्स 1000 है उसका, और टारगेट मैंने 1 कर दिया, तो बड़ा है सेल्स का फिगर, तो अचीव लिख के आ गया। मतलब 100 करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए, 100। तो ये देखो 100 का टारगेट था, सेल्स 1000 है तो अचीव हो गया, बट टारगेट इज ही 5000 है और सेल्स 1000 है, तो यहाँ पे नॉट अचीव्ड आ गया। तो इफ कंडीशन यूज होगा। नेक्स्ट इज इन्फो। अब बहुत इंपॉर्टेंट बोलूंगा और बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है, बट रोज नहीं यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल ये कंप्यूटर में कितनी शीट्स है मुझे चेक करना है, तो इज इक्वल टू इन्फो ब्रैकेट ओपन, बाजू में ही फॉर्मूला की लिस्ट है, और जैसे ब्रैकेट ओपन करते हो तो आपको इसमें से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है वो सारी चीजें भी है। डायरेक्टरी के लिए यहाँ पे डायरेक्टरी नहीं, लोकेशन होता है डायरेक्टरी। नम फाइल, नम फाइल का मतलब होता है नंबर ऑफ एक्टिव शीट्स। तो नंबर ऑफ फाइल्स कितना है मुझे वो बता, नम फाइल लिखा, डबल इन्वर्टेड ब्रैकेट क्लोज, एंटर मारा, तो 52 हमारे पास आंसर आ जाता है। यस, 52 एक्टिव शीट्स आर अवेलेबल। अगर आपको ओएस वर्जन कौन सा चेक करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू इन्फो ब्रैकेट ओपन ओएस वर्जन, तो मेरे पास विंडोज 10 64 बिट वर्जन है। एक्सेल का कौन सा वर्जन है, तो रिलीज इन्फो रिलीज लिखा 16th है। सर 16 मेरे को नहीं समझ में आता, साल के हिसाब से पता चलता है, ऑफिस 2023 है, 22 है, क्या है। तो एक्सेल यहाँ पे ओपन में जाएंगे, ऊपर अकाउंट्स इन्फो पे क्लिक करते हैं, तो ये अपने को बताएगा मेरे पास राइट नाउ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2019 का वर्जन है। 19 के बाद 20 आया था, 20 के बाद 21, नहीं 20 नहीं आया था, 19 के बाद 21 है, 21 के बाद 365 लेटेस्ट है। दो ही वर्जन इसके ऊपर चल रहा है, बट मेरा विंडोज 10 है। विंडोज 11 शिफ्ट करूंगा तो एक वर्जन अपडेट कर दूंगा मैं। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। अगेन नेक्स्ट एक फॉर्मूला इज एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल वैल्यू, इज इक्वल टू एलसीएम ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे एक नंबर लिया C2 C4 दैट इज कॉमा D4, दो नंबर्स ले लिए। अब ये मुझे बताएगा 6, मतलब 2 का टेबल और 3 के टेबल में 6 सबसे पहला नंबर है, ये जो दोनों टेबल में आता है। अब मैं यहाँ पे 21 ले लेता हूँ, 21 और 3 के अंदर 21 सबसे पहला नंबर जो दोनों टेबल में आता है। अब 3 के बदले 4 ले लेता हूँ, तो 84 इज द पहला नंबर जो 4 के टेबल में भी और 21 के टेबल में भी आएगा। तो दैट इज एलसीएम। आज के लिए गाइस इतना ही रखेंगे हम लोग। आई नो बहुत हो गया है, बहुत सारे फॉर्मूलाज किए हैं, कल इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, और ये सेशन का रिकॉर्डिंग मैं आप लोग के साथ अभी शेयर करता हूँ। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन क्वेरीज? ओके, डिम्पला सेड नो। और किसी? उजाला इज ऑल्सो नो क्वेरीज, ठीक है। सोनिया नो क्वेरीज, करिश्मा नो क्वेरीज, धनश्री नो क्वेरीज,
ठीक है। नंदनी इज ऑल्सो, ओ सर, यस नंदनी बोलो। आई होप नो ही बोल रहे थे, मैं समझ गया हूँ कोशिश। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग फिर प्रैक्टिकली कल करेंगे, और मैं ग्रुप में पूछ लेता हूँ मैम को भी कि कल दोनों बैचेस मर्ज है कि नहीं है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बाय एवरीवन, आप लोग लीव कर सकते हो। बाय।